नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र धर्मदेव सिंह भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हेल्थ इंडिया विद डी भाटी पर। दोस्तों, ये जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत से लोग इस मौसम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्वास्थ्य को नए आयाम देने होते हैं, अपने शरीर को फिट रखना होता है। उसके लिए वे इस मौसम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्योंकि इस समय हम अच्छी नींद ले सकते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसे अच्छी तरह से हमारा शरीर पचा पाता है। और आयुर्वेदाचार्यों ने भी बताया है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्दियों का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। इस समय हम यदि आयुर्वेदिक दवाइयों का भी यूज करते हैं तो वे हमारे शरीर को बहुत अधिक लगती हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि जो शरीर की ताकत बढ़ाने वाली दवाई होती हैं वे सर्दियों के मौसम में ही खाई जाती हैं क्योंकि हमारा शरीर उन्हें पूरी तरह से पचा सकता है और उसका पूर्ण लाभ भी ले सकता है। दोस्तों, बहुत से खिलाड़ी, बहुत से मित्र मुझसे पूछते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए कुछ ऐसा खान पान बताइए जो अच्छा हो और जिसमें पैसे भी कम लगें। ऐसी बहुत से खान पान हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें खा सकते हैं, हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोग इनसे दूर होते जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पालक के बारे में बताऊंगा, बथुए के बारे में बताऊंगा, मेथी के बारे में बताऊंगा, चने के बारे में बताऊंगा और यहाँ पर मैं सरसों के बारे में बताऊंगा। क्योंकि यदि हम इन सभी का मिश्रण करके साग खाएं तो वह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हम पालक की बात करें तो पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। ऐसे ही बथुआ में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। ऐसे ही मेथी में पोटेशियम भी पाया जाता है और अन्य बहुत से पोषक तत्व हैं जो पाए जाते हैं। यहाँ पर गिनाने भी बहुत कम पड़ जाएंगे, गिनाते गिनाते मतलब बहुत अधिक उनकी संख्या है, मैं गिना भी नहीं पाऊँगा, इतने इनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे ही हम बात करें मेथी की बात तो कर ली हमने, अब बात करें हम सरसों की। सरसों में फाइबर उचित मात्रा में पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। ऐसी बहुत से पोषक तत्व इनमें पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पर हम बात करने से रह गए चने की। चने में पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है, आयरन मतलब लोहा पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और चने में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है, यदि हम इस सारी चीज़ों का मिश्रण कर लें और साग बनाकर खाएं, यानी साग बनाकर खाएं, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है। और ऊपर से उसमें प्रचुर मात्रा में घी डाल दें तो फिर तो कहने ही क्या, आपके स्वास्थ्य को चार चांद लग जाएंगे। दोस्तों, यदि हम इन चीज़ों को बाज़ार से लेने जाएंगे तो ये महंगी पड़ती हैं, लेकिन आजकल किसान भाई अपने खेतों में गेहूँ बो रहे हैं, सरसों बो रहे हैं, चने बो रहे हैं, तो आप उनके खेतों की तरफ भी रुख कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सस्ते भी मिल सकते हैं। कहीं कहीं बड़ी बड़ी मात्रा में गेहूँ बोए जाते हैं, वहाँ से आप गेहूँ में जो बथुआ उगता है बथुए को ला सकते हैं, जो आपको फ्री भी मिल जाएगा। आप बथुए का रायता बनाकर भी खा सकते हैं, बथुए की कढ़ी बनाकर भी खा सकते हैं, बथुए के पराठे बनाकर भी खा सकते हैं, बथुए को हम रोटियों में भी डाल सकते हैं, ऐसे ही हम मेथी को भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मकसद सिर्फ यही है कि आपको कम पैसों में अच्छे से अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे से अच्छा एक पोषक तत्व
पोषक आहार आपको मिल जाए। क्योंकि यदि हम साग बनाते हैं तो साग हम अगले दिन के लिए भी रख सकते हैं। कहते हैं ये जितना अधिक समय रखा जाएगा स्वादिष्टता इसकी बढ़ जाती है, स्वादिष्ट भी लगता है और इसकी पोषक जो इसमें पोषक तत्व हैं उनमें भी इजाफा होता है और लगता भी अच्छा है। तो क्यों ना दोस्तों इस साग को इस मौसम में आजमाया जाए, यह आपके स्वास्थ्य में चार चांद लगा सकता है। अब आपको मैनेज कैसे करना है, लाना कहाँ से है, यह आप खुद समझदार हो, खुद समझ सकते हो। लेकिन इस साग के इतने फ़ायदे हैं, इस बथुआ, पालक, मेथी, चना, सरसों और इनके इतने फ़ायदे हैं कि मैं यहाँ पर गिना नहीं सकता। यदि आप खाओगे तो खुद महसूस करोगे कि इनके खाने के फ़ायदे क्या हैं। आपका पेट अच्छा रहेगा, आँखों की रोशनी बढ़ी रहेगी, बाल झड़ेंगे नहीं, हड्डी मजबूत रहेगी, दिल मजबूत रहेगा। क्या ये कम है? और पेट भी चंगा रहेगा। और स्वास्थ्य के तो कहने ही क्या, स्वास्थ्य में तो चार चांद लग ही जाने हैं यदि आप सर्दियों के मौसम में इस साग को यूज करते हैं या बथुआ को, मेथी को, चने को अलग अलग तरीके से आप अपने भोजन में शामिल करते हैं तो कहने ही क्या। दोस्तों इसे आम जन भी खा सकते हैं और जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कारगर है। जैसे हम बात करें लंबी दौड़ दौड़ने वाले एथलीटों की, तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है और वो सभी इस साग में प्रचुर मात्रा में है। तो क्यों ना इस प्राकृतिक और आसानी से मिलने वाले नुस्खे को, आसानी से मिलने वाले साग को अपनी डाइट में शामिल किया जाए। और दोस्तों यदि हम पहलवानों की बात करें या पावर गेम करने वालों की बात करें तो उन्हें भी इन सभी चीज़ों की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है। आजकल बाज़ार में तरह तरह के डिब्बे मिलते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है वे डिब्बे कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से तैयार किए जाते हैं। यदि हम प्राकृतिक रूप से मिलने वाले आयरन को, विटामिन्स को, पोटेशियम को अपनी भोज्य सामग्री में शामिल करें तो फिर कहने ही क्या। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। दोस्तों आगे की वीडियो में भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे ऐसे टिप्स, ऐसी भोजन से संबंधित जानकारियाँ मैं देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।